नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था होस्ट बाइंडिंग और होस्ट लिसनर क्या होता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो सेक्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या पूरी प्लेलिस्ट को देखना है एंगुलर के सारे वीडियोज़ को तो प्लेलिस्ट में जाके जो हमारा एंगुलर की सीरीज़ है उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा एंगुलर 10 फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रांसपाइलेशन इन एंगुलर। ये क्या होता है एंगुलर में, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से ये वर्क करता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब बात करते हैं ट्रांसपाइलेशन पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा ट्रांसपाइलेशन का। मैंने यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो आपको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको बताया गया है कि ट्रांसपाइलेशन होता क्या है। ट्रांसपाइलेशन इक्वल टू होता है ट्रांसलेट प्लस कंपाइलेशन। आपको याद होगा, अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग जब एक कंप्यूटर की पढ़ रहे होंगे उस टाइम आपको बताया जाता है हमारा जो क्या होता है, कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने टाइप किया उसको समझ सके। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जब हम एंगुलर में काम करते हैं तो ट्रांसपाइलेशन का हमारा यूज होता है। क्यों यूज होता है? ट्रांसलेट प्लस कंपाइलेशन के लिए। अब ये दोनों चीज़ें होती कैसे हैं, ट्रांसलेट का क्या यूज है, कंपाइलेशन का क्या यूज है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है द एंगुलर कंपाइलर ट्रांसलेट द HTML टेम्पलेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगुलर कंपाइलर की मैं बात कर रहा हूँ। जो एंगुलर का अपना कंपाइलर होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किस चीज़ को, HTML टेम्पलेट को सुपर ऑप्टिमाइज जावा स्क्रिप्ट कोड के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसलेट का काम है। यहाँ दो पॉइंट है, ट्रांसलेट और कंपाइलेशन। तो पहला है ट्रांसलेट का काम। ट्रांसलेट क्या करता है, एंगुलर कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है HTML टेम्पलेट को सुपर ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड में। तो ये हमारा ट्रांसलेट का काम होता है। लेकिन जैसा आपको पता है कि एंगुलर में हम जो भी लिखते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट फॉर्मेट में कोडिंग लिखते हैं, यानी कि जो भी हमारा एंगुलर का कोड होगा, आप जाएंगे एंगुलर में हम टाइप करते हैं तो TS फाइल होता है। TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। यहाँ पे क्या था, एंगुलर कंपाइलर, यहाँ पे है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर कंपाइल्स, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट नहीं है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर कंपाइल्स टाइप स्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे क्या था, एंगुलर कंपाइलर ट्रांसलेट HTML टेम्पलेट, बट यहाँ पे टेम्पलेट को नहीं, जो कि जो हमने कोड किया है, जो कि हमने फाइल में TS फाइल में कोडिंग की है उसको क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर कंपाइल करता है ट्रांसक्रिप्ट कोड को जावा स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे दो डिफरेंस हैं। ठीक है, ट्रांसलेट क्या होता है, HTML टेम्पलेट को सुपर ऑप्टिमाइज जावा स्क्रिप्ट कोड में, वो कौन करता है, वो एंगुलर कंपाइलर का काम है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर का काम क्या है, वो कंपाइल करता है ना कि ट्रांसलेट करता है। कंपाइल करता है क्या, टाइप स्क्रिप्ट कोड को जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब डीप में आते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। तो यहाँ पे है ट्रांसपाइलिंग कोड। आपको यहाँ पे इसी को हम कह रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपाइलिंग कोड इज सिमिलर कॉन्सेप्ट टू कंपाइलेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, ट्रांसपाइलिंग कोड इज सिमिलर कॉन्सेप्ट टू कंपाइलेशन प्रोसेस विथ वन बिग डिफरेंस। मतलब ये सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, याद दीजिएगा। ट्रांसपाइलिंग कोड क्या होता है, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस के सेम नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब किस हिसाब से सिमिलर कहा जा रहा है और क्या डिफरेंसेज है उसको आप समझते हैं। कंपाइलिंग, अब इस कॉन्सेप्ट में, कंपाइलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यानी कंपाइलेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इज गेट कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कि मोस्टली जो, अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम की बात हटा दें एक मिनट के लिए, तो जो भी हम टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि
कंप्यूटर उस चीज़ को समझ सके कि हमने क्या टाइप किया है, तो वो हमारा कंपाइलिंग होता है, ठीक है, कंपाइल होता है। अब यहाँ पे ट्रांसपाइलेशन समझिए। कंपाइलेशन तो क्लियर हो गया। ट्रांसपाइलेशन में क्या होता है, कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज गेट कन्वर्टेड टू अनदर लेवल लैंग्वेज। ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बट आपको ध्यान देना है। डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में आपको वर्ड सेम मिलेंगे। कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इज गेट कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ तक आपको दोनों अगर पॉइंट देखेंगे तो ये कोड यहाँ से यहाँ तक दोनों में सेम मिलेगा। डिफरेंस कहाँ पे आ जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कन्वर्ट हो रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में। किस केस में, कंपाइलेशन के केस में। लेकिन ट्रांसपाइलेशन के केस में क्या हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज गेट कन्वर्टेड टू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज में नहीं और दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। ये ट्रांसपाइलिंग का काम है। तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हमारा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट में, जो कि ऑल्सो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर। तो ये ट्रांसपाइलिंग कंपाइलिंग दो चीज़ों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब नीचे आएंगे पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राउजर कैन नॉट एग्जीक्यूट टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली, जो कि मैंने अभी बताया ऊपर कि ब्राउजर हमारा जिस लैंग्वेज को समझता है उसी लैंग्वेज में हमें अपने कोड को कन्वर्ट करना होता है, यानी कंपाइल करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ब्राउजर कैन नॉट एग्जीक्यूट टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली, मतलब टाइप स्क्रिप्ट में जो भी हम कोड लिखते हैं वो ब्राउजर समझ नहीं सकता, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट मस्ट बी ट्रांसपाइल्ड इनटू जावा स्क्रिप्ट यूजिंग TSC कंपाइलर, जो कि मैंने आपको बताया ना ऊपर, ट्रांस स्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। विच रिक्वायर्ड सम कन्फिग्रेशन फाइल, जो कि कुछ कन्फिग्रेशन फाइल जो हम एंगुलर में कोडिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कन्फिग्रेशन फाइल में सारी सेटिंग होती है कि आप जो भी आप लिख रहे हो टाइप स्क्रिप्ट कोड उसको कंपाइल करे है जावा स्क्रिप्ट ने, इसकी कोडिंग इसकी मतलब सेटिंग होती है। यहाँ पे सब कुछ डिफाइन होता है जो कि हम नॉर्मली नहीं आपको पता होता है, आप क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, कोड ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं और हम सीधे अपने कोडिंग करते हैं। लेकिन कहाँ पे क्या सेटिंग की फाइल है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है वो आपको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको सारे कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट कोड जो हम लिखते हैं वो ट्रांसफाइल होता है, इसमें जावा स्क्रिप्ट में। कमांड क्या होता है, TSC कंपाइलर होता है। और फाइल का नाम क्या होता है, जो भी हम फाइल का नाम है वो TS फाइल देते हैं, .ts के साथ हम फाइल का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली होता है। ये आर्टिकल्स ऐसा नहीं, आपको ये अगर चाहिए जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो कि आप tutorialwebsite.com पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी अभी तो रिसेंट पोस्ट में है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें सारा जो भी मैंने आपको लिखा है ये सारा कुछ यहाँ पे डिफाइंड है, A to Z आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको कंटेंट जो है इस नोट्स की ज़रूरत आपको है तो आप यहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट से कंटेंट पढ़ सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे अगर डिफरेंसेस देखना है कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट में मिल जाएगा, रिसेंट पोस्ट के अंदर ही ये मिल जाएगा ये वाला टॉपिक, तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। या डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, इन दोनों पेजेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो का, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली क्या है, फाइल फॉर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको हम लिख सकते हैं फाइल फॉर टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन। यहाँ पे पॉइंट है कि कहाँ पे इसकी कोडिंग होती है, कहाँ पे इसकी सेटिंग होती है, जिसकी वजह से टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसपाइल होता है किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। तो अब मैं आपको फाइल दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस कौन सी फाइल है और कहाँ पे किस तरीके की कोडिंग होती है। तो ये हम आते हैं एडिटर पे और ये हमारा टोटल कोड है, ठीक है, जहाँ पे ऐप फोल्डर है, सारा कोड है। यहाँ पे जब आप नीचे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे package.json फाइल वगैरह हम देखते हैं, उसी के नीचे आपको यहाँ पे tsconfig फाइल होता है, यहाँ पे tsconfig.json फाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस में दो पाथ दिए गए हैं। ये अब के लेटेस्ट वर्जन में, पहले ऐसा नहीं था। पहले सारी कोडिंग, जो भी कोड आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब हम वेबसाइट पे चलें और इस कोड पे जाएं, तो ये जो कोड है, ये वाला कोड, मतलब सेटिंग, जो भी सेटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो आपका पहले इसी फाइल में होता था। बट अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए इस यहाँ पे देखिए पाथ और फाइल, एक्स्ट्रा फाइल बनाई गई है जिसके अंदर दी गई है। तो यहाँ पे जो पाथ देखेंगे वो है tsconfig.app.json फाइल, और ये फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए tsconfig.app.json फाइल, जिसके अंदर आपको एक्सटेंडेड कोड मिल गया, tsconfig.waste.json फाइल। अब यहाँ पे भी एक पाथ मिल गया आपको, तो ये भी फाइल आपको मिल जाएगा tsconfig.waste.json फाइल।
जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा कोड जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट में लिखा है वो कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपाइल ऑन सेव, यहाँ पे फाइल्स है, हमने अभी सेव नहीं कर रहे हैं हम। कंपाइल इसको अगर ट्रू कर दे तो ऑटोमेटिक सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेस यूआरएल दिया हुआ है, आउटपुट यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, सोर्स मैप ट्रू दी गई है, डिक्लेरेशन को फॉल्स किया गया है। एक चीज़ और, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में समझना है क्या होता है तो इस पर जब माउस ओवर करते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो इसी तरीके से और नीचे आते हैं तो काफ़ी सारे इसमें मॉडल रेजोल्यूशन। जो मेन पॉइंट जो इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो हमारा है टारगेट। टारगेट पे आप जाएंगे तो आप देखोगे ES 2015 लिखा हुआ है। पहले ES 5 यहाँ पे जो इकमा स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, इकमा स्क्रिप्ट, उसी को यहाँ पे ES 2015 लिखा हुआ है, जो कि इस ज़्यादा सही तरीके से काम करता है, जिसमें हमारा कन्वर्ट होता है। ES 5 बेसिकली होता है। ठीक है, इकमा स्क्रिप्ट फाइल कहिए या ES इकमा स्क्रिप्ट 2015, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दोनों में आपको डिफरेंस पता है, मतलब दोनों सेम ही होता है। ठीक है, जब आप इस जैसे यहाँ पे है, इस पर अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ, ठीक है, ओपन करूँ, तो ये बताएगा मुझे, इसका डिफिनीशन देगा इकमा स्क्रिप्ट 15। यहाँ पे देखिए, टाइप ये स्क्रॉल किया और यहाँ पे आपको दिखाया मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट ES6 फीचर, गुड चॉइस। ठीक है, तो इसमें स्क्रिप्ट 16 को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो देखो क्या क्या अलाउ करता है, कौन कौन से फॉर्मेट को अलाउ करता है। 2015 को जो हम यहाँ पे है इकमा स्क्रिप्ट 6 है। ठीक है, 2015 लिखिए या ES 2015 लिखिए या ES6 लिखिए। ठीक है, पहले जो था डिफॉल्ट, पहले जो इससे पहले वर्जन मतलब पुराने वर्जन में ES5 में कन्वर्ट होता था हमारा, जो कि सबसे सही तरीके से सपोर्ट करता था। लेकिन अब एडवांस हुआ है, अपडेट हुआ है, तो आपको ES6 यानी कि ES 2015 में कन्वर्ट करता है हमारा। मॉड्यूल भी है 2020, इसके बारे में भी आप अगर माउस ओवर करेंगे तो आपको इसी तरीके डिफिनेशन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये काम यहाँ पे होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हम मोस्टली हम इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल tsconfig.json फाइल ही लिखते हैं। इसमें अलग बात है कि इसमें अब आगे रेफरेंस दिया हुआ है किस फाइल में ये कन्वर्ट, मतलब किस फाइल में इसके आगे कोडिंग है, डिवाइड किया हुआ है कोडिंग को डिफरेंट डिफरेंट फाइलों में। तो आप जाएंगे तो आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपाइलिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस टू कन्वर्ट द टाइप स्क्रिप्ट इनटू जावा स्क्रिप्ट, जो कि ऊपर के हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ डिफिनेशन मिलेगा। जो चीज़ ऊपर बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऊपर कवर हो चुके हैं। अब उसके डिफिनेशंस पे आते हैं। तो क्या हुआ, ट्रांसपाइलिंग इज द वन ऑफ द प्रोसेस। ट्रांसपाइलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, कन्वर्ट होता है टाइप स्क्रिप्ट कोड इनटू जावा स्क्रिप्ट, जो कि क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्यों होता है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट इज अ टाइप सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप कह सकते हैं इसको, जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एक सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट दैट कंपाइल द प्लेन जावा स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, एक ये पॉइंट। और ये पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसपाइलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, टाइप स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट कोड इन एंगुलर एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर के अंदर ही हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जो भी हम कोडिंग करते हैं उसके लिए। ठीक है, द कोड इज इंटरनली ट्रांसपाइल्ड इनटू जावा स्क्रिप्ट, जो कि इंटरनली ट्रांसपाइल्ड होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसकी कोडिंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जो कि मैंने बताया यहाँ पे किस फॉर्मेट में टारगेट करना है इस कोड को, वो यहाँ पे डिफाइन होता है हमारा जेसन फाइल के अंदर। क्लियर? Okay. The concept of converting TypeScript into JavaScript is called transpiling. ये मतलब अगर आपसे नॉर्मली अगर कोई पूछे ट्रांसपाइलिंग क्या होता है एंगुलर में, तो सीधे आप इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग टाइप स्क्रिप्ट इनटू जावा स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ट्रांसपाइलिंग। बिल्कुल, इतना अगर आप बोल देते हैं तो वो आपको क्लियर समझिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी अगर एडवांस में अगर पूछता है तो आप ऊपर के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किस तरीके से भाई इसको ट्रांसपाइलिंग आप कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि ट्रांसपाइलिंग में क्या होता है कि हमारा दो डिवाइड होता है, ट्रांसलेट इनटू कंपाइलेशन। ठीक है, ट्रांसपाइलेशन को, जिसमें से ट्रांसलेशन किस तरीके से वर्क करता है, वो क्या होता है, एंगुलर कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, किसको, HTML टेम्पलेट को सुपर ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड में। और क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है,
वो कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल्स करता है टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में। तो इतना भी अगर बता दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये जो प्रोग्राम मैंने बताया कन्वर्जन या कंपाइलेशन होता है वो होता किसके बिहाफ पे है, यानी कौन उसको सपोर्ट करता है, कैसे वो वर्क करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज टूल लाइक बबेल। बबेल का आपके आगे पिछले पहले भी आया था, बबेल क्या होता है, अगर आपने रिएक्ट पढ़ा होगा उसमें भी आया था। तो बबेल क्या करता है, सपोर्ट करता है आपको एक कन्वर्जन को, यानी कि जब हमारा कंपाइल होता है टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में, तो उस टाइम जो कन्वर्जन होता है उसको सपोर्ट बाइबल की हेल्प से ही ये पॉसिबल होता है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होता है ट्रांसपाइलेशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसमें आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें डिफरेंस भी बता दूंगा मैं आपको कि क्या डिफरेंस होता है जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में। अभी के लिए आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रांसपाइलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।